आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो ईपीएफओ का नया नियम हो चुका है लागू। पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर नियमों में हुआ है बदलाव। ईपीएफओ अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक जरूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा है, जिससे सदस्य अपने ईपीएफ खाते से जमा राशि की कुछ राशि निकाल सकते हैं। यदि ईपीएफ से जो ईपीएफ जो है उसमें कम से कम 5 वर्षों तक योगदान अगर आपने किया है तो ये निकासी टैक्स मुक्त होती है। हालांकि अगर कोई 5 साल से पहले राशि निकालता है तो 10% टीडीएस वो देना होता है। वह सदस्य अपने या फिर परिवार के किसी भी सदस्य की चिकित्सा जरूरतों के लिए ईपीएफ से अधिकतम 1 लाख रुपए की निकासी कर सकता है। ये सीमा पहले 50,000 रुपए थी, जिसे अब 10 अप्रैल के बाद बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ के इस नियम में हाल में बदलाव हुआ है, जिसे मेडिकल निकासी की सीमा को भी दुगना कर दिया गया है। वहीं ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाए तो यहाँ पर यूएनओ पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज टैब में क्लेम विकल्प भी आप चुन सकते हैं। अपने बैंक खाते में अंतिम 4 अकाउंट डालकर भी वेरीफाई आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब पुराने तरीके से जमीन की खरीद बिक्री बंद, अब नए नियम के तहत होगी रजिस्ट्री। बिहार के अंदर अब भूमि विवाद सामान्य सी बात यहाँ पर हो गई है। दशहरी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने फरवरी 2024 में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया है। हालांकि नियमों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोर्ट ने इस नियम को स्थगित करते हुए पुराने नियम के तहत रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी थी। वही अभी यहाँ पर 6 महीने की म्याद समाप्त हो गई है। नया नियम फिर से लागू हो गया है। दरअसल अब भूमि रजिस्ट्री के समय आधार कार्ड और भू स्वामी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है। इससे भूमि विवाद और निकासी दस्तावेज के उपयोग पर रोक यहाँ पर लगेगी। वही स्टैम्प पेपर के स्थान पर अब इलेक्ट्रिक स्टैंपिंग की व्यवस्था को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी। वही जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से कराने के विकल्प को भी प्राथमिकता वो दी जा रही है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज जैसे कि नक्शा, संपत्ति रसीद आदि लोड कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और तेज यहाँ पर हो जाएगी। वही कोर्ट ने पहले ही फरवरी में दिए गए फैसलों के तहत 6 महीनों के पुराने नियम के अनुसार रजिस्ट्री की अनुमति यहाँ पर दी है। अब वो समाप्त हो गई है। 23 सितंबर से नया नियम आज से लागू किया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। देखिए, बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली बिल भरने वालों की हुई है मौज। देश में लागू हुआ है नया नियम। 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर बड़ी खबर। दरअसल सरकार ने नए बिजली नियम लागू किया, जिनमें स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफ योजना और सौर ऊर्जा माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत प्रदान की गई। दरअसल सरकार ने हाल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किया, जिसके तहत उन्हें कई महत्वपूर्ण सुविधाएं और राहतें मिलेगी। इसमें स्मार्ट मीटर, बिजली बिल माफ योजना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से पहले वो इसमें शामिल वो की गई है। वही इसमें इसको बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है, इसको शामिल वो किया गया है। योजनाओं में मुख्य उद्देश्य इसका उपभोक्ताओं के बिजली बिल को कम करना है, उन्हें पारदर्शी सेवाएं प्रदान कराना है। वह देश के कई राज्यों में पुराने बिजली मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये मीटर ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित होते हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा मिलती है। इससे उपभोक्ता जितनी बिजली का उपयोग करेंगे उतना ही बिल भरना होगा। ये पहल न केवल बिजली के दुरुपयोग को रोकने की मदद करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को उनके खर्चों पर भी नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगी। वह स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को किसी प्रकार के घोटाले या फिर बिलिंग में गड़बड़ी से बचाया जा सकेगा। यदि किसी महीने में बिजली उपयोग नहीं आप करते हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, जो बिजली बचत का एक बड़ा कदम यहाँ पर निकल के सामने आया। जो नया नियम वो निकल के सामने आ रहा है। सरकार ने कई राज्यों में बिजली बिल माफी योजना भी शुरू की है, जिसके तहत जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिल है वह माफ किया जा रहा है। ये उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है जो पुराने बिलों को भुगतान नहीं कर पा रहे थे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेषकर लाभकारी साबित हो सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में सरकार 200 यूनिट तक बिजली मुक्त कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई उपभोक्ता महीने में 200 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करता है तो कोई बिल नहीं देना होगा। अगर उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करता है तो उसमें केवल अतिरिक्त यूनिट ही भुगतान करना होगा। तो ये कुछ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबरें फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को लाभ वो दिया जाएगा। तो नए नियमों के तहत ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आम आदमी के लिए बुरी खबर। देखिए, महंगा हो गया अब सरसों और सोयाबीन का तेल। मूंगफली के तेल में भी आई है गिरावट। देश में खरीद तेल बाजार में बीते हफ्ते ऊंचे भाव पर कम कारोबार के बीच मूंगफली तेल और
डीओसी और कमजोर मांग के चलते सोयाबीन तेल के दाम को गिरावट के साथ बंद हुए। वही बाजार में विशेष रूप से यहाँ पर नरमी जो है सॉफ्ट ऑयल यानी इसमें कम आपूर्ति की स्थिति के पीछे रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है तेलों के दामों में बढ़ोतरी हुई से आम आदमी के लिए बुरी यहाँ पर यह खबर साबित हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो है देश में 20 से 25% दाम जो है यहाँ पर बढ़े थे। कई इलाकों में जो है देश के अंदर जो है दाम जो है 20 रुपये के आसपास बढ़े थे, लेकिन अब आगामी दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए ये बुरी खबर यही है कि तेल के दामों में जो है आगामी दिनों में उतराव चढ़ाव वाला स्थिति बड़ा दौर जो है वो जारी रहेगा। वैसे वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन भी दबा दें साथ रोजाना इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए।